श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें। हत्या के बाद श्रद्धा के चेहरे का मेकअप किया था आफताब ने। ये बड़ी खबर आई है। श्रद्धा का सिर फ्रिज में सबसे आगे उसने रखा था और खुद को पागल घोषित करना चाहता है आफताब। ये बड़ी खबर इस वक्त की। सजा में रियायत पाने के लिए पागलपन का नाटक, ये सूत्र बता रहे हैं जो इसमें इस वक्त बड़ी अपडेट निकल कर आई है। सबसे पहले वो आप ये जान लीजिए। खबर ये है कि जो आफताब है वो श्रद्धा के चेहरे का मेकअप करता था, कटे हुए सर का, यानी उस चेहरे का मेकअप करता था। फ्रिज में सबसे आगे उसने श्रद्धा का सर रखा हुआ था, यानी खुद को पागल घोषित करना चाहता था आफताब। सजा में रियायत पाने के लिए पागलपन का नाटक कर रहा है आफताब, ये भी हो सकता है जो पुलिस सूत्र भी बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि आफताब सजा में रियायत पाने के लिए किस तरह से पूरी पटकथा लिख रहा है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। खबर आई है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। उसने पूछताछ में ये बताया है कि वो श्रद्धा के चेहरे का मेकअप करता था, यानी उसके कटे हुए सर का वो मेकअप करता था और उसने फ्रिज में सबसे आगे श्रद्धा का कटा हुआ सर रखा था, जो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। तो अभी इसमें यह भी डिटेल आ रही है, आपको बता दें कि पुलिस लगातार महरौली के जंगलों में सर्च ऑपरेशन कर रही है। आफताब को कल लेकर गई थी वहां पर, लगभग 4.5 घंटे तक उसने छानबीन की लेकिन कुछ नहीं मिला। उसी के साथ ये फ्रिज जिसमें उसने श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को रखा था, जैसा कि आफताब ने अपने कबूलनामे में बताया है। फॉरेंसिक टीम को इस फ्रिज में भी किसी तरह का कोई क्लू नहीं मिला, क्योंकि अच्छे तरह से उसकी साफ सफाई कर दी गई थी। क्योंकि ये जी न्यूज ने भी पहले आपको बताया था कि उसने इंटरनेट में बाकायदा इस बात को सर्च किया था कि कैसे खून के धब्बों को या सबूत को मिटाया जाता है किसी भी तरह के मर्डर के बाद। तो उसमें कैसे एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, वो कौन सा एसिड होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है जिससे सबूत मिटाए जा सकते हैं। और इसी बीच इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर, एक और खुलासा यह है कि आफताब ने कई बार श्रद्धा को जान से मारने की कोशिश की थी। हालांकि श्रद्धा के दोस्त ये पहले बता चुके हैं, लेकिन फिलहाल ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आफताब ने कई बार श्रद्धा को जान से मारने की कोशिश की थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आफताब ने पुलिस को बताया कि उसने पहले भी कई बार श्रद्धा को जान से मारने की कोशिश की थी। तो अपने कबूलनामे में आफताब ने यह भी कबूल किया है कि उसने कई बार श्रद्धा को मारने की कोशिश की। इससे पहले श्रद्धा के दोस्त ने जी न्यूज पर बताया था कि कैसे एक रात श्रद्धा ने कॉल कर अपने दोस्त से कहा था कि मुझे यहां से ले जाओ, अगर मैं रात भर यहां रुकी तो ये मुझे मार देगा। और अब ये खुद इसने अपने कबूलनामे में बताया है, कबूल किया है कि उसने कई बार पहले भी श्रद्धा का कत्ल करने की कोशिश की थी। तो ये इस वक्त बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं इस पूरे केस से जुड़ी हुई। चलिए अब जो बड़ी अपडेट आई है, जो खुलासे हैं, आपको विस्तार से हम बताते हैं। आपको ये समझना होगा कि हत्या के बाद श्रद्धा के चेहरे का मेकअप किया था, ये खुद उसने कहा है। और आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अपने कबूलनामे में आफताब ने ये बात कही है। श्रद्धा का सर फ्रिज में सबसे आगे आफताब ने रखा था और वो फ्रिज खोलकर कई बार श्रद्धा का सर, उसका चेहरा देखता था। खुद को पागल घोषित करना चाहता है आफताब, ये पुलिस सूत्र बता रहे हैं। ये एक और थ्योरी हो सकती है आफताब की। सजा में रियायत पाने के लिए ये पागलपन का नाटक भी हो सकता है कि जो इंसान 6 महीने तक ये पूरी प्लानिंग कर सकता है, तो पुलिस से पकड़े जाने के बाद उसे क्या करना है वो ये भी प्लान कर सकता है। इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हत्या के बाद महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में वो गया था, तो ये पूरी संभावना है कि पुलिस उन तमाम राज्यों में जा सकती है सर्च ऑपरेशन के लिए। एफएसएल की टीम को फ्रिज से कोई सुराग नहीं मिला, क्योंकि इसने सभी सुरागों को मिटा दिया। इसने फ्रिज को पूरी तरह से क्लीन कर दिया था, साफ कर दिया था, और इसी वजह से कोई भी सुराग फॉरेंसिक टीम के हाथ नहीं लगा। प्रमोद शर्मा, येशा कोटक, मेरे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद दिल्ली से हैं, येशा मुंबई से हमारे साथ हैं। सबसे पहले प्रमोद, मुझे अपडेट ये बताइए, क्या ये संभावना है कि दूसरे राज्यों में, महाराष्ट्र की बात हो रही थी, पुलिस टीम जा सकती है? और जो सूत्र थ्योरी बता रहे हैं कि अपने आप को पागल दिखाकर ये सजा में रियायत पाने की इसकी पूरी स्टोरी है, इससे इनकार किया जा सकता है क्या? देखिए बिल्कुल पयूदी, अभी तक की जो श्रद्धा हत्याकांड में जो पुलिस की जांच हुई है, जितनी भी अभी तक जो बॉडी के पार्ट्स रिकवर हुए हैं और जिस तरीके से ये पुलिस को बरगला रहा है, हालांकि पुलिस को पूरा अपना जो स्टेटमेंट दिया है, इसने कबूल किया है कि इसने श्रद्धा
का मर्डर किया था और बॉडी पार्ट्स को यहाँ फेंका था, लेकिन पुलिस को अभी तक पूरी कामयाबी नहीं मिल पाई है। वो तमाम बॉडी पार्ट्स अभी नहीं मिल पाए हैं और जो फॉरेंसिक एविडेंस की हम बात कर रहे हैं तो इतने पुख्ता एविडेंस नहीं मिल पाए हैं जिसको लेके पुलिस एक मजबूत केस बना सके। इसलिए इसको जब कोर्ट में पेश किया जाएगा, इसकी 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद इसे दोबारा रिमांड पे लिया जाएगा और इसका नार्को एनालिसिस टेस्ट भी करवा सकती है कि एक डायरेक्शन अपनी लेने के लिए इसके लिए बाकायदा कोर्ट में अर्जी लगाई जाएगी और इसका जो है कंसर्न उसमें लिया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से इसकी प्लानिंग की गई थी और जो अभी तक पुलिस ने इससे पूछताछ में बड़ा कॉन्फिडेंटली जो है अंग्रेजी में बात कर रहा है, हर चीज़ बता रहा है, जो पुलिस पूछती है सब कुछ अपना पूरा इतिहास इसने पुलिस के सामने रख दिया है। लेकिन इसके इसी कॉन्फिडेंस को देख के पुलिस को सबसे ज़्यादा शक हो रहा है कि एक आरोपी जिसने हत्या करी है अपनी प्रेमिका की, वो अब एक एक करके सारी बातों को ऐसे कबूल रहा है। लेकिन जब पुलिस ग्राउंड पे जाती है, ग्राउंड जीरो पे जाती है और चीज़ को रिकवर करने जाती है तो वो चीज़ वहाँ नहीं मिलती। तो पुलिस को कहीं ना कहीं इसकी जो परफेक्ट प्लानिंग है ये पुलिस को कॉर्पोरेट करना का, और क्योंकि ये भी ये जानता है कि पुलिस 14 दिन से ज़्यादा का रिमांड इसका नहीं ले सकती, इसलिए एक एक करके ये दिन जो है निकाल रहा है और 14 दिन के बाद इसको जुडिशियल कस्टडी में जाना पड़ेगा। और जब तक पुलिस के पास पुख्ता सबूत नहीं मिलते, फॉरेंसिक जांच नहीं आती, जो श्रद्धा हत्याकांड हुआ है श्रद्धा के मरे होने का सबूत नहीं मिल पाती, अभी तक आला कत्ल नहीं मिला है, उसके बॉडी पार्ट नहीं मिले, उसकी जो आइडेंटिटी है वो स्टैब्लिश नहीं हो पाई है। तो ऐसे में जो इसका नॉर्मल बिहेवियर है वो भी इसकी प्लानिंग का हिस्सा है, क्योंकि बहुत ही शातिर आदमी है जिसके के पास भी हत्या करने के बाद या किसी को कभी कोई शक नहीं हुआ, अड़ोसी पड़ोसी को किसी को शक नहीं हुआ। तो इसका यही शातिरानापन जो है, जो इसकी खामोशी है, एक नॉर्मल बिहेवियर है, ये पुलिस को सबसे ज़्यादा खटक रहा है। इसीलिए इसका नार्को एनालिसिस टेस्ट भी करवा सकती है। और अब इसके पुलिस जो है अभी तक जो ये बता रहा था, हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो बाकायदा फिल्म देखकर ये आइडिया ले सकता है कि शव को कैसे ठिकाने लगाना है, जो ये आइडिया ले सकता है नेट पे सर्च करके कि शव को कैसे काटते हैं। एक और बड़ी अपडेट केस में, सबसे बड़ी खबर आ रही है इस केस से जुड़ी हुई खबर यह है, दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे हैं इस वक्त की एक बड़ी अपडेट आपको हम बता दें कि श्रद्धा को कई बार मारने की कोशिश आफ्ताब ने की थी। ये पुलिस ने बताया है, पूछताछ में इसने इस बात को कबूला है। आफ्ताब ने कई बार श्रद्धा को मारने की कोशिश की थी, वो खुद इस बात को कबूल कर चुका है। येशा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है मुंबई से, उनके पास हम जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि कई बार आफ्ताब ने श्रद्धा को मारने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस के सूत्र ये इस वक्त बता रहे हैं, जो भी ये कबूलनामा इसने किया है दिल्ली पुलिस के आगे, उसमें इसने ये बताया कि कैसे वो उसके चेहरे का मेकअप करता था, कटे हुए सर को फ्रिज में सामने की तरफ ऊपर की तरफ रखा हुआ था और इसने कई बार श्रद्धा को मारने की कोशिश की है। ये बात इसने खुद पुलिस के आगे कबूली है। और ये जो खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, ये सूत्र बता रहे हैं पुलिस सूत्रों के मुताबिक, और इसलिए कहा जा रहा है कि सजा में रियायत पाने के लिए ये पागलपन का ढोंग कर सकता है, नाटक कर सकता है। और ये फ्रिज जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इसी में जो जानकारी है, कहा गया कि इसने श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को रखा हुआ था, लेकिन इस फ्रिज में फॉरेंसिक टीम को कोई भी सबूत नहीं मिला, कोई निशान, कोई भी सुराग नहीं मिला, क्योंकि इसने इसे पूरी तरह सही ढंग से साफ कर दिया था। और ये पहले भी जी न्यूज ने आपको बताया कि इसकी इंटरनेट सर्चिंग में ये पता लगता है कि इसने ये सर्च किया था कि वो कौन सा एसिड होता है जिससे सारे निशान मिट जाते हैं और कैसे जो शव है उसे काटा जाता है, कैसे ठिकाने लगाया जाता है। और इसने बाकायदा एक मूवी भी देखी थी। तो आप सोचिए ये कितना शातिर है। और इसलिए पुलिस इस संभावना से इनकार नहीं कर रही है कि हो सकता है कि अपनी कोई झूठी थ्योरी गढ़ रहा हो। येशा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। येशा, महाराष्ट्र जा सकती है दिल्ली पुलिस, ऐसी खबर आई है, वहां से आपको क्या अपडेट है? क्या संपर्क किया गया है मुंबई पुलिस से या महाराष्ट्र पुलिस से? जी फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि जो महाराष्ट्र पुलिस है वो अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिलहाल महाराष्ट्र पुलिस ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें अप्रोच किया हो, लेकिन ये बात ज़रूर है कि सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि कुछ लोग जो अहम भूमिका प्ले कर रहे हैं ये पूरी कहानी में, उन्हें दिल्ली पुलिस द्वारा समन किया जाए या उन्हें जो है दिल्ली पुलिस क्वेश्चन भी करे। अभी इसमें से जो नाम सामने आ रहे हैं वो मैं आपके पास आऊंगी। इस वक्त हमारे साथ श्रद्धा की एक दोस्त जुड़ गई हैं जी न्यूज़ पर, उनसे पहले बात करेंगे। आप क्या जानकारी हमें दे पाएंगी श्रद्धा आफ्ताब के रिश्तों को लेकर, और जिस तरह से आफ्ताब ने ये निर्मम हत्या की है श्रद्धा की, इसे लेकर आप क्या कहेंगी? क्या आपके पास कोई ऐसी जानकारी है जो आप साझा करना चाहें? क्या आप सुन पा रही हैं मुझे? आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मेरा नाम शारदा है। मैं श्रद्धा की फ्रेंड थी। 2018 में
हम क्लासमेट्स थे, हम साथ में ही कर रहे थे, जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे थे। और उस दौरान मेरे नाम को लेकर काफी कंफ्यूजन होता था। जैसे कि शारदा मेरा नाम था, उसका नाम श्रद्धा था, लेकिन कंफ्यूजन ये होता था कि मुझे श्रद्धा कहा जा रहा था और उसे शारदा बुलाया जाता था। तो कभी कभी मैं कहीं, और उसके हेयर स्टाइल को लेकर, जैसे कि सभी को भी मालूम कि हेयर स्टाइल 4G की हेयर स्टाइल उसने रखा था एयरटेल को लेकर, जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट भी होता था कि तो हम लोग 4G गर्ल के नाम से उसे बुलाते थे। और जब ये न्यूज पता चला अचानक से, तो मैं शॉक्ड हो गई कि यकीन नहीं होता कि वही श्रद्धा के साथ ऐसे कैसे हो सकता है। वो श्रद्धा काफी करेजियस थी और हार्ड वर्किंग, एम्बिशियस, ऐसा लगी नहीं वो किसी की बातों में आ जाएगी और उसके साथ ऐसा कोई इस तरह से कोई दरिंदगी दिखाएगा। शारदा, जैसा आप बता रही हैं, जो श्रद्धा की पर्सनल लाइफ है, कहा जा रहा था कि वो बिल्कुल अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट थी। श्रद्धा की मां की मौत 2020 में हो गई थी। क्या वो डिप्रेशन का शिकार थी और यही कारण था कि वो इमोशनली आफ्ताब पर बहुत डिपेंडेंट हो गई थी? मुझे ये भी जानकारी, मतलब मुझे ये भी पता चला है कि वो 2020 में आई थी एक बार कॉलेज, और वहां पर वो पूरी तरह से अपने बालों को कटवा दी थी। ये कह सकते हैं डिप्रेशन में या फिर क्या कारण था, वो पूरी तरह से बाल्ड हो चुकी थी जी। और कहीं ना कहीं वो सभी को बताना जरूरी भी नहीं समझती थी। वो इनसिक्योर शायद फील करती थी। वो कुछ ही खास लोगों को बताती थी, अपने रिलेशनशिप को लेकर ये पूरी तरह से वो बताती थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो शायद दबाव में थी और इसी वजह से उसने अभी जल्द ही लगभग फरवरी में उसने मैसेज भी किया कि हाँ, क्या मैं रिजल्ट लेने आऊं कॉलेज में। तो क्या वो रिजल्ट लेने आई थी? यानी कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि नहीं, उसके बाद ये हाथ अभी देख सभी को मालूम पड़ गया। 2000 फरवरी में उसने मेंशन किया, मतलब लगातार मैसेज किए, उसके बाद से वो आई भी नहीं। कहीं ना कहीं वो डर रही थी और वो अपने करियर को लेकर आगे बढ़ना चाह रही थी, क्योंकि हमें सभी को पता चला कि वो मारपीट करता था उसके साथ। क्या कभी कोई ऐसी बात हुई जिसमें आफ्ताब का जिक्र हुआ? आपने कहा कि वो बहुत इंट्रोवर्ट थी, बहुत ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को किसी से शेयर नहीं करती थी। उनके ऐसे दोस्त जो उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं, उनसे आपकी कोई बातचीत हुई क्या? जी, उनके दोस्तों से मेरी बातचीत हुई, जो उस समय कांटेक्ट में थे, क्योंकि जैसे कि उसने लास्ट ईयर जो है उसने लेट कंप्लीट किया, लॉकडाउन के दौरान उसने कंप्लीट किया। 2018 के बाद हम अलग हो गए थे, वो 19 में कंप्लीट की। और जो फ्रेंड्स के कांटेक्ट में थी वो ऐसा बता रहे हैं कि वो पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी आफ्ताब से। वो लगातार दबाव डाल रहा था, ऐसा कह रहा था कि वो खुद को भी मार देगा और उसे भी मार देगा। तो कहीं ना कहीं श्रद्धा डर चुकी थी। शारदा, ऐसा क्या हुआ था उनके रिश्ते में? ऐसी क्या वजह थी? क्योंकि जानकारी तो ये भी आई है कि श्रद्धा ने कई बार मौके दिए आफ्ताब को। कई और दोस्त जो उनको कहते थे कि तुम्हें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए, फिर उन्होंने कहा नहीं, मैंने कमिटमेंट किया है तो मैं चाहती हूं मैं इस रिश्ते को निभाऊं। उसके बाद ऐसी क्या चीज थी जो श्रद्धा को इससे निकलने नहीं दे रही थी? कोई ऐसी जानकारी? जी नहीं, ये जानकारी नहीं, लेकिन श्रद्धा वो पूरी बखूबी वो निभा रही थी उस रिश्ते को, तभी तो उसने परिवार से वो दूर हुई। इसके अलावा उसने अपनी पढ़ाई को लेकर वहां पर गई, दिल्ली शिफ्ट हुई। जी। और क्या जानकारी तो ये भी थी कि दिल्ली में श्रद्धा के पास कोई जॉब नहीं थी। क्या ये भी एक कारण था कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी और इसलिए आफ्ताब का जो साथ है वो छोड़ना नहीं चाह रही थी? नहीं, ये पूरी तरह से नहीं कह सकती, क्योंकि हम पहले से ही हम जिस तरह से देख रहे थे वो काफी हार्ड वर्किंग थी और वो खुद को लेकर मतलब ये थी कि हाँ, उसे करियर अपना देखना है। लेकिन नहीं मालूम क्यों, किस वजह से वो वहां पर गई दिल्ली, और दिल्ली जाने के बाद में अगर उसके साथ इस तरह से बर्ताव हो रहा तो उसने क्यों कोशिश नहीं किया हमसे बताना क्यों पूरी तरह से जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वो कुछ ही गिने चुने लोगों को बता रही थी। शायद ऐसा बताई होती तो आज ऐसा नहीं होता और वो किसी दरिंदे की शिकार नहीं होती। शारदा, आफ्ताब का भी जो परिवार है, आफ्ताब भी अपने परिवार के संपर्क में बहुत लंबे समय से नहीं है। दोनों अपने अपने परिवारों के संपर्क में नहीं थे। आफ्ताब के परिवार का भी कोई रिएक्शन अभी तक नहीं आया है। तो इसे कैसे समझे कि जो आफ्ताब है उससे जो मुलाकात है वो कैसे हुई? क्या कोई ऐसा रिकॉर्ड आफ्ताब का पहले भी रहा है कि उसने कभी किसी के साथ मारपीट की हो? कोई ऐसी जानकारी है आपके पास? जी नहीं, लेकिन पता ये चल रहा है कि आफ्ताब हत्या के बाद भी जिस तरह से वो लगातार डेट कर रहा था, वो मुंबई में उससे मिला था और कहीं ना कहीं वो शायद उसने पहले से ये साजिश रच के रखी थी, क्योंकि हत्या उसने किया 35 टुकड़े। कोई सोच सकता है इस तरह से दरिंदगी? ये कहीं ना कहीं एक साजिश थी, पहले से प्री प्लानिंग थी उसकी, ले जाना, धमकाना, उसके बाद में इस तरह से टुकड़े करना और फिर ये हत्या करने के बाद वो रह भी रहा था वहां पर। शारदा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि ये एक ऐसी घटना हुई है जिसने सबकी रूह को
कपा दिया है, झंझोड़ दिया है सबको अंदर से। उन लड़कियों के लिए भी जो बाहर रहती हैं, मैं आज इंडिपेंडेंट भी हैं। यकीन नहीं कर पा रही हूँ, 2 दिन से लगातार मैं यही सोच रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो श्रद्धा है, अभी कुछ नहीं हुआ है श्रद्धा के साथ। मैं अभी भी यही सोच रही हूँ, यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि श्रद्धा, वो जो इतनी करेजियस थी, श्रद्धा के साथ ऐसे कैसे हो सकता है। शारदा, आपका बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने श्रद्धा के बारे में जो बातें कही और साथ ही एक करेजियस लड़की जैसा उनकी दोस्त शारदा जिक्र कर रही थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, या कोई इतना डिपेंडेंट हो सकता है किसी पर, या कोई, क्या ये डिप्रेशन का कारण था कि जो श्रद्धा है वो आफ्ताब के साथ रिश्ते से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। तो ये एक बहुत बड़े ऐसे सवाल हैं जो बहुत लाजमी है उठना, और ये अब एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुके हैं। अब प्रमोद लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमोद, शारदा ने जितनी बातें श्रद्धा को लेकर कही हैं, ये सारी बातें कहीं ना कहीं हम सब जानते थे। एक लड़की जो बहुत एम्बिशियस है, एक लड़की जो बहुत करेजियस है और अपने करियर को लेकर बहुत पर्टिकुलर है, उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है। बिल्कुल, श्रद्धा का जो है आफ्ताब के ऊपर भरोसा करना, उसे बार बार मौका देना ही उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। लगातार कई बार उसने कोशिश भी की थी उसे मारने की, हर बार झगड़ा होता था, लेकिन आफ्ताब जो है वो उसको एक मौका जो है श्रद्धा दे देती थी। और यही वजह है कि जब वो हिमाचल के टूर से आए थे तो उन्होंने नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए दिल्ली में रहने का फैसला किया और यहीं पर रहकर नौकरी करके दोनों रह सकते थे, लेकिन झगड़ों का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। ये श्रद्धा नहीं जानती थी कि आफ्ताब के मन में पूरी प्लानिंग हो चुकी थी कि वो महरौली दिल्ली लेकर जाएगी लाकर आफ्ताब को पुलिस सर्च ऑपरेशन के लिए। बिल्कुल इस तरीके की जानकारी मिल रही है। और आज जो है जिस तरीके से कल मीडिया का जमावड़ा था और जो सर्च ऑपरेशन है वो पूरा नहीं हो पाया था, इसीलिए आज जो है पुलिस ने पूरे इलाके में बैरिकेटिंग कर दी है, मीडिया की एंट्री बिल्कुल जंगलों के अंदर बैन कर दी है। और आज उसे दोबारा लेके जाया जाएगा और जितनी जो जगह है वहाँ पे एक बार दोबारा सर्च ऑपरेशन किया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी पुलिस की जो के लिए चुनौती है वो उन बॉडी पार्ट्स को ढूंढना है जो कि करीब 5 महीने पहले अलग अलग जगहों पर आफ्ताब ने फेंके थे। क्योंकि श्रद्धा की मौत की पुष्टि उन बॉडी पार्ट के जरिए डीएनए के टेस्ट से ही हो पाएगी और इसीलिए उन बॉडी पार्ट का मिलना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए उसको लेकर आज दोबारा जाया जाएगा, उसे ढूंढा जाएगा। आप मुझे वहां से जानकारी दीजिए, आप जो अपडेट दे रही थी, क्योंकि महाराष्ट्र से भी इसके तार जुड़े हो सकते हैं, वो और राज्यों में गया था इस बीच, क्या अपडेट है? जी आप सही कह रहे हैं पयोधी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ 15 दिन पहले ही जो है आफ्ताब मुंबई आया था। मुंबई यानी कि विरार में जो उसकी फैमिली जहाँ रहती है वहीं से उनको मूव करके मीरा रोड तक शिफ्ट करवाया गया था। 2 बार खुद आफ्ताब यहाँ पे आके यानी कि मानिकपुर पुलिस स्टेशन में जाके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर चुका था। और जिसके बाद अब जो है ये तार क्योंकि मुंबई से जुड़े हुए हैं, हम देख रहे हैं कि जो लोग यानी कि जो श्रद्धा का दोस्त है लक्ष्मण नादर, वो उसने खुद ये बात सबसे पहले बाहर निकाली थी, श्रद्धा के पिता से बात की थी इसके बारे में। तो अब ये भी हो सकता है कि दिल्ली पुलिस लक्ष्मण से भी पूछताछ करे, उससे भी जाने कि उसको क्या मैसेजेस आए थे, क्योंकि सामने ये बात आ रही है कि ये जो मैसेजेस थे यानी कि श्रद्धा की मौत के बाद आफ्ताब अभी भी लोगों को मैसेज कर रहा था, श्रद्धा के दोस्तों को मैसेज कर रहा था, उनको इंस्टाग्राम डीएम कर रहा था। और उसी के चलते अब हम देख सकते हैं कि जिनको मैसेजेस गए थे वो मैसेजेस को खंगाला जाएगा, उस मैसेजेस के बारे में बात की जाएगी। यहाँ तक कि अपडेट लेते रहेंगे, ये भी बात इस सामने बाबत आगे भी लेते रहेंगे। यशा, धन्यवाद आपका। प्रमोद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।